राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से कहते हैं कि प्रभु, इतना दिन से मैं 7 दिन 7 रात से आपसे प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन आज आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। भगवान तो करुणा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, कृपा करते ही हैं, लेकिन मैं उस दीन दुखी भक्त की कथा सुनना चाहता हूं जिस पर कृपा करके भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा है। क्या कोई ऐसा दीन भक्त भी है जिस पर भगवान ने कृपा करी? राजा परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव मुनि सजग हो गए और आज पहली बार सुखदेव मुनि के आंखों में अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। सुखदेव मुनि कहते कि राजन, भगवान का नाम दीन बंधु इसलिए है क्योंकि भगवान हर दिन दुखियों पर कृपा करते हैं। लेकिन आज भगवान सुखदेव को एक भगवान के भक्त की याद आती है, लेकिन उस भक्त का नाम भागवत में नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका जो कल्चर है, उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है और उसका जो भगवान के प्रति भाव है, और कोई साधारण भक्त नहीं है, ये भगवान का अपना सखा है। कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इस मंत्र को पढ़ते हुए सुखदेव मुनि बड़ा सतर्क हो गए। नाम नहीं लिया, लेकिन आदेश कर रहे हैं कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद्। पहले ही शब्द में प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया, कश्चिद्। कश्चिद् का मतलब कि शायद कदापि कोई ऐसा भक्त हो भगवान का। राजन, ये सिर्फ भक्त ही नहीं है, कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा। जाति के ब्राह्मण है, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणों में भी ब्रह्मवित्तम को जानने वाला है, ब्रह्म तेज को जानने वाला है। अपने तेज से अपने आवरण को प्रकाशमय बना करके भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर कर देने वाला भगत है। ये सा भगत भगवान का। नाम है सुदामा। सुदामा भगवान के सखा है, और सखा ही नहीं, अगर देसी भाषा में कहें तो लंगोटिया यार हैं भगवान का। लंगोटिया यार का मतलब जानते हैं क्या होता है? लंगोटिया यार का मतलब होता है कि एक दूसरे की मित्रता में किसी प्रकार का कोई बंधन न हो। उसका भोजन वो खा ले, उसका वस्त्र वो पहन ले, उसका सामान वो यूज करे, उसका वो करे। हर परिस्थिति में, हर नियम में, हर संयम में एक संग एक साथ खड़े रहे, ऐसी स्थिति का नाम लंगोटिया यार है। चाहे सुख हो और चाहे दुख हो। कि कृष्णस्यासि सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। इनके अंदर 4 सबसे बड़े गुण हैं।
क्या गुण है? विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अपने इंद्रियों से विरक्त है ये, कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इस पे हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, मन को हरदम सुमार्ग पर लाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कि विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। एक टाइम भोजन बने, दूसरे टाइम की व्यवस्था नहीं है। एक समय भोजन कर लिया, दूसरे समय का कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न है। मन में कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। और सबसे बड़ा गुण यह है कि किसी को देख करके कुछ पाने की इच्छा नहीं मन में। इंद्रियों से विरक्त हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाले। लेकिन इनकी जो श्रीमती जी हैं सुशीला देवी, उनके बारे में सुखदेव मुनि ज्यादा बढ़िया शब्द नहीं लिख रहे हैं। सुशीला देवी के बारे में सुखदेव मुनि थोड़ा उटपटांग शब्द बोलते हैं। इनके मन में चाहत है कि पड़ोसियों की हवेली बन गई तो मेरी भी 2-4 कमरे बन जाए। पड़ोसी के घर में बढ़िया संपत्ति है तो मेरे घर में भी क्यों नहीं। धनवान बनने की इच्छा रखती है मन में, लेकिन इच्छा रखने से थोड़ी ना होता है। घर में पुत्र हैं, आज तो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि 4 दिन से उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला। लेकिन एक चीज बताऊं, सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा भागवत में। सुदामा जी निर्धन हो सकते हैं लेकिन दरिद्र नहीं हो सकते। सुदामा जी को गरीब भी नहीं कहा। सुदामा जी के पास जो धन है संसार में किसी के पास नहीं है। सुदामा जी के पास कौन सा धन है पता है? उस धन को कोई चुरा ही नहीं सकता है। सुदामा जी के पास भगवान राम नाम का धन है, भगवान कृष्ण के नाम का धन है। इसलिए सुखदेव मुनि ने सुदामा को निर्धन भी नहीं कहा। सुखदेव मुनि निर्धन किसको कहते पता है? जिसके पास प्यारे सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहे, संसार में उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं होता। कि दरिद्रासी दमाना सा बेसमाना भिगम्य सा। संसार में सबसे बड़ा दरिद्र वही है जो सब कुछ होते हुए भी दूसरे की चाहत की इच्छा रखता है। उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं। सुदामा जी का नियम था 5 घर से ज्यादा कहीं भिक्षा मांगते नहीं थे, और एक गाय को दूहने में जितना समय लगता उतना ही एक घर पर प्रतीक्षा करते। लेकिन सुनिए, आज हुआ ऐसा कि सुदामा जी को किसी घर में भिक्षा नहीं मिली।
4 दिन से बच्चे घर में भूखे हैं। आए, पत्नी सुशीला बोली क्या लाए हैं प्रभु? बोले देवी आज कुछ नहीं मिला। बोले बच्चे भूखे हैं 4 दिन से। बोले भगवान का चरणामृत पान करा दो, सुला दो। अरे आप चरणामृत पी के सो सकते हैं, मैं बच्चों को कैसे सुलाऊं? भगवान को याद करती हैं, कहती हे प्रभु एक चीज बताऊं, आज सुदामा के जीवन में प्यारे जो दुख है, जो संताप है, ये भगवान का दिया हुआ, ये भगवान कृष्ण के भाग का जो दुख है ये सुदामा भोग रहे हैं। अपितु जो दुख सुदामा भोग रहे हैं, अगर सुदामा नहीं रहते तो दुख भगवान को भोगना पड़ता। हम लोग सुदामा चरित्र की कथा तो सुनते लेकिन अधूरा सुनते, पूरा जानता ही नहीं कोई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, संत दुर्वासा आए भिक्षा की अपेक्षा लेकर के। गुरु माता विराजित थी घर में कुटिया के अंदर। कृष्ण और बलराम सुदामा कहीं गए थे बाहर अग्निहोत्र की ईंधन इकट्ठा करने के लिए। दुर्वासा ऋषि आए और भिक्षा की कामना करी। 4 मुट्ठी तंडुल रखा है। माता ने मना कर दिया, बोले कि इसको दे दूंगी तो मेरा कन्हैया का खाएगा, कृष्ण बलराम भूखे रह जाएंगे, बाबा तो कहीं और जाके मांग के खा लेंगे। दुर्वासा ऋषि को गुरु माता ने मना कर दिया, नहीं है कुछ नहीं, जाओ। भाव ये था अगर इनको दे दूंगी तो मेरा कन्हैया का भोजन करेगा। संत दुर्वासा गए, एक वृक्ष पर, वृक्ष के नीचे बैठ करके जब ध्यान लगा करके देखा तो गुरु माता के घर में तो भोजन की व्यवस्था है, चने रखे हैं, फिर भी मना कर दिया। श्राप दे दिया वहां पर कि इस तंडुल को जो खाएगा वो नितांत दरिद्र बन जाएगा। और आपको बताऊं, उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके सुदामा सुन रहे थे। सुदामा तुरंत भगते हुए घर में आए। गुरु माता ने तुरंत झोली पकड़ा दिया, जाओ कन्हैया को लेकर के गुरुदेव के ईंधन की लकड़ी लेकर के आओ। दोनों पोटली पकड़ा दिया। सुदामा कन्हैया को लेकर के गए। बरसात होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, वृक्ष पर दोनों लटके पड़े। लेकिन सुदामा को आज भी वही चिंता है कि इस चने का एक दाना भी कन्हैया को खाने नहीं दूंगा। मेरे रहते मेरा मित्र गरीबी दुख भोगे, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता। मेरे रहते उसका जीवन का सारा कष्ट मैं भोग लूंगा। यही सच्ची मित्रता है प्यारे। आज कन्हैया के जीवन का सारा दुख सुदामा ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। भगवान मांगते रह गए, कन्हैया ने दोनों, सुदामा ने दोनों पोटली दोनों भाग खा गए, नहीं दिया। आज सुदामा उस दिन को याद करते हैं, कहते कि वाह रे कन्हैया वाह, हमने तो मित्रता निभाई, लेकिन तू आज अपने मित्र को लगता है भूल गया है। लेकिन सुनिए, सुदामा जी को कन्हैया पर कोई दोष नहीं लगा। सुशीला कहती हैं, हमने सुना है आपका कोई मित्र है, आपको उनकी कभी याद आती है? आपका मन नहीं करता कि अपने मित्र से जाके मिले? आपको मालूम है इस समय द्वारिकाधीश बन गए हैं। क्या पता जाओगे तो कुछ धन दौलत मिल जाएगा। सुदामा ने जब कृष्ण का नाम सुना
बोले देवी ये कोई मित्र नहीं, ये तो मेरा परम सखा, मेरा अनन्य प्रिय है। लेकिन तुमने जो दूसरा शब्द बोला कि धन मिल जाएगा, भला संसार में ऐसा दुर्भागी कौन होगा प्यारे जो भगवान के दर्शन करना न चाहे। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं कि कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जेहि तेहि सुमिरन भजन न हो। संसार में सबसे बड़ा विपत्ति यही है प्यारे कि हम भगवान को भूल जाते हैं। हर समय हर परिस्थिति में भगवान को याद करते रहे। सुदामा जी महाराज पत्नी से कहते कि देवी मिलने का मन तो करता है, लेकिन धन याचना के लिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है कोई बात नहीं नाथ क्षमा करें, लेकिन मिल तो आइए। अभी आपने बोला कि द्वारिकाधीश है, मित्र के यहां खाली हाथ जाना है? घर में कुछ है? सुशीला गई, 5 घरों से 5 टुकड़े कपड़े मांगे। जरा ध्यान देना, 5 घर से 5 टुकड़े कपड़े मांगे और 5 मुट्ठी तंदूर मांगा। पांच कपड़े इसलिए मांगे, वो भगवान को पत्र लिख रही हैं कपड़े के माध्यम से। उस कपड़े को सुई धागे में पिरो करके भगवान को संदेश देना चाहती हैं कि प्रभु जिस कपड़े में आपके लिए प्रसाद भेज रही हूं, ये कपड़ा भी मेरे घर का नहीं है। पांच घर से 5 मुट्ठी तंदूर इसलिए मांगा। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 5 घर से 5 मुट्ठी चावल इकट्ठा करेंगे तो पांचों का आकृति आकार अलग अलग रहेंगे। किसी का मोटा चावल, किसी का पतला चावल, किसी का टूटा चावल, किसी का पीला चावल। बताना चाहती हैं एक अन्न का दाना भी अपने घर का नहीं है। पोटली बना दिया। सुदामा जी को पकड़ा देती है, जाइए। सुदामा जी भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर में जाकर के दर्शन किए भगवान का। अपने परिवार को भगवान के सहारे छोड़ दिया सुदामा जी ने, और भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान से कहते कन्हैया अब तेरे द्वार पर तो आ रहा हूं, लेकिन जैसी कृपा आज तक तू बनाए रखा है वैसे इस दास पर बना करके रखना। अपने परिवार को भगवान के सहारे छोड़ करके और सुदामा जी द्वारिकापुरी की तरफ चले। आइए एक सुंदर भाव है। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो
चरणों में घनश्याम तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं। भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं। भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे चरणों में डाला तेरा हूँ। तेरे चरणों में डाला तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं। भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे चरणों में डाला तेरा हूँ। तेरे चरणों में आकर तेरा हूँ। तेरे चरणों में डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तो अपने चरणों में। भगवान तो गाइए। चरणों में। घनश्याम तो अपने शरणों में। घनश्याम तो अपने चरणों में। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास समझ कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान अपने चरणों। जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।
से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा। और मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान अपने चरणों में, भगवान तू 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 अपने चरणों। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी की यात्रा प्रारंभ हुई। कोसी की लगन भैया, कोसी की, कोसी की, कोसी की। बांसुरी 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 बांसुरी। जय। कथा बंद हुई कि बातचीत चालू हो गई आप लोग? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज तो एकादशी भी है ना, इसलिए आवाज कम आ रही है। एकादशी हमने भी किया है, आप लोगों ने अकेले नहीं किया। बोलिए वृंदावन धाम की। जय हो। सुदामा जी चलते 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 शरीर निर्बल है, बिल्कुल कोई बल नहीं शरीर में। चलते चलते सुदामा जी गिर जाते हैं। पैर में मोटे मोटे बयार, कांटे कंकड़, पैर में मोटे मोटे छाले, रक्त बह रहे हैं पैरों से। चलते चलते सुदामा जी गिर पड़े, फिर उठे, फिर चले। आज भक्ति की परीक्षा हो रही है। हमारे जीवन में थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो घबरा जाते हैं हम सब। मैं कल बोला था ना कथा में कि परीक्षाएं उसी की होती है जो क्लास में बैठता है। सुदामा जी भगवान के क्लास में बैठे हैं, इसलिए परीक्षाएं हो रही उनकी।
आज जिसके घर में चकाचक है वो परीक्षा में नहीं बैठा है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान जिसको अपना बनाते हैं प्यारे, उसके जीवन से वो सारी चीजें हर लेते हैं जो जीवात्मा और परमात्मा को दूर करने में बाधा बने। ये हमेशा ध्यान रखना। भगवान को सुख में याद कौन करता है? कोई नहीं करता है। तो भगवान कहते दुख में ही रहो, याद करते रहो कम से कम। कि सुख के माथे सिल परे हरि हृदय से जाए। अरे बलिहारी उस दुख की जो पल पल राम रटाए। उस दुख की बलिहारी है जो पल पल भगवान को याद करती। कि विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो। अरे भवतु दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। अरे जिस विपत्ति में भगवान का दर्शन होता रहे वो विपत्ति नहीं, संसार का सबसे बड़ा सुख है। सुदामा जी नदी के किनारे पहुंचे और आपको बताऊं सायंकालीन समय हो गया। भगवान को चिंता है कि मेरा भक्त आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, अब नदी पार कैसे करे। भगवान स्वयं केमट बनकर के पहुंच गए। भगवान आवाज लगाई, अरे कोई है उस पार जाने वाला। सुदामा जी सो रहे थे, जगह बोले भैया मैं हूं। फिर सुदामा जी अपने जेब को देखें, बोले पैसा तो है नहीं। अरे केमट को कुछ देना पड़ेगा तब न पार करे। सुदामा जी बोले कि भैया पैसा वैसा तो नहीं है, पार कर जाना जरूर है। अरे कैसे पैसा नहीं है तो पार कैसे जाओगे? अरे टका देना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम ब्राह्मण हो, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलना तो दे देना, अभी चलो। भगवान ने सुदामा जी को नाव में बिठा लिया। भगवान कहते हैं अच्छा मुझे लगता है आप ब्राह्मण तो बड़ा विद्वान लगते हो, जा कहां रहे हो आप, किससे मिलने जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं कि मैं द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूं, अपने कन्हैया से। केमट रूपी भगवान बोलते हैं कि आपकी बुद्धि उद्धी लगता खराब हो गई। अरे अपने ऊपर से नीचे अपने आप को तो देखो। कपड़े पहने हो 100 जगह से फटा हुआ है और जाकर के कह रहे हो कि द्वारकाधीश से मिलने जाना, मित्र है। राजा कोई आपके जैसे लोगों से मित्रता थोड़ी ना करता है। मत जाओ महाराज, बेइज्जती हो जाएगी आपकी वहां पर। आपको बताऊं ये बात सुदामा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुदामा जी कहते हैं देख भाई मेरे पास पैसा नहीं, तू मेरे को भली उतार दे, लेकिन मेरे कन्हैया के बारे में एक शब्द मत कहना। मेरे ठाकुर के बारे में एक शब्द बोलने का अधिकारी तुम नहीं हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। तेरे को जो सुनाना है मुझे सुना, लेकिन मेरे आराध्य को कुछ भी मत कह। सुदामा जी पहुंचे द्वारिका नगरी में। द्वारिका नगरी में जाकर सुदामा जी अपने कन्हैया को ढूंढते हैं। अरे पूछते हैं अरे भैया मेरे कन्हैया कहाँ है, अरे मेरे गोपाल कहाँ है, अरे उसका कोई पता बताओ। अब द्वारिका में कन्हैया को तो कोई जानता ही नहीं। उनका नाम कन्हैया तो गोकुल में था, द्वारिका में तो बड़ा विचित्र नाम है भगवान का। द्वारिका में क्या नाम है पता है? द्वारिका में नाम है भगवान का श्री श्री 1008 अनंत श्री सबलंकृत छत्रपति
यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ये भगवान का नाम है। और ये ढूंढ रहे, सुदामा जी गए द्वारपालों से, कहते हैं भैया सुदामा जी गए और कहते हैं भैया कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हरि बोल। सबसे पूछते हैं, अरे मेरे कन्हैया का कोई पता बताओ, कहाँ है, मुझे मिलना है, मैं उसका मित्र हूं। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सखा घन श्याम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है तेरा। रहे थे साथ में कुछ दिन, रहे थे साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है। सुदामा यार आया है, कोई घन श्याम से कह दे तुम्हारा यार आया है। सुदामा यार आया है। तन है बहुत दुर्बल, पड़े हैं पाव में छाले। वो तन है बहुत दुर्बल, पड़े हैं पाव
का वारे, हरि हो जा के कह देना तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है, श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा श्याम से कह दे तुम्हारा सुदामा जी नगर पर पहुंचे। सबसे कहते हैं कि भैया कि सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। रहे थे साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, सुदामा यार आया है, कोई घन श्याम से कह दो। द्वारपाल ने जब सुदामा की स्थिति को देखा, बोले ब्राह्मण देवता तुम यहीं पर विराजित हो जाओ, मैं आपकी सूचना भगवान को देता हूं। भगवान की पटरानियां उनको 56 प्रकार के व्यंजन परस रखी हैं। माता रुक्मिणी पंखा डुला रही हैं, सत्यभामा, कालिंदी, भद्रा, सत्या सब खड़ी हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं। इतने में द्वारपाल गया। भगवान ने द्वारपाल को देख करके बोला भैया क्या बात है। द्वारपाल कहता है कि प्रभु अगर आपकी कोई आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं। भगवान बोले बोलो क्या बात है। बोले प्रभु अभी द्वार पर एक विचित्र घटना घटी। भगवान बोले क्या बात है बताओ। किसीस पगान छगातन पे प्रभु जाने को आई, गयो के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपटे अरु पाय उपायन की नहीं सामा, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान से द्वारपाल कहता है कि प्रभु एक हमारे दरवाजे पर बड़ा विक्षिप्त प्राणी आया है, शीस पगान छगा तन पे प्रभु जाने को आई, गयो के ही ग्रामा। वस्त्र पहना है, वस्त्र भी कई जगह से फटे हुए। भगवान कहते हैं क्या है, उसका नाम क्या है।
तो कहता है पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने जब सुदामा का नाम सुना प्यारे कन्हैया एक क्षण में खड़े हो गए। भगवान दौड़े, कहीं पीतांबर, कहीं मुकुट, कहीं भगवान के अंग वस्त्र। अरे मेरे सखा आयो, मेरे मित्र आयो, मेरे परम सखा आया है। कन्हैया दौड़ते दौड़ते गए और सुदामा को गले से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा को लेकर के कन्हैया महल में गए और जिस निज सिंहासन पर भगवान बैठते थे सुदामा को उसी पर विराजित कर दिया। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा के पैरों की हालत जब कन्हैया ने देखा कहते अरे मित्र इतने दिन से दुख सह रहा है, तुझे हमारी याद नहीं आई? अरे एक बार याद तो किया होता, इतना दुख नितांत दुख अकेले सह रहा है। और एक चीज बताऊं, आज सुदामा को देख करके भगवान स्वयं रोने लगे। माता रुक्मिणी जल का पात्र लेकर के आई चरण धोने के लिए कि पानी परात के हाथ छुओ नहीं, अरे नैनन को जल से पग धोवे। कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने अपने अश्रुधारा से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन धाम की। हरि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए राधा रमण लाल की। काली की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।
छोड़ बैठे हैं तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जबाने की तरफ देखो, जबाने की तरफ देखो, तो हम कैसे निभाओगे। पकड़ ले की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं। तो डूब जाएंगे। बोलिए वृंदावन धाम की। ताली की सेवा करके प्रेम से गाइए। जय हो। बड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। 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 खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। वृंदावन धाम की। जय हो। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप के गठरी, वजन पापों का है भारी। एक चीज आपसे बताऊं, संसार में लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद कोई कुछ लेके नहीं जाता। ये सरासर गलत है। मरने के बाद व्यक्ति 2 पोटली लेकर के जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। मरने के बाद में व्यक्ति 2 पोटली लेकर के जाता है, एक पोटली पुण्य की और दूसरी पाप की। तो हम यहाँ पर कौन से पोटली ले आए हैं? पुण्य की लेने आए हैं ना। तब पाप की पोटली को हमको यहाँ से विदा करना है ना। बोलिए जय श्री कृष्ण। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है
पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है, लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी। अच्छा, इस गठरी को संभालेगा कौन? अब भाई जैसा भी किया है प्रभु, जैसा भी किया आपके सामने व्यवस्थित होकर के आ गए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, अब आ गए तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं भैया कोई बात नहीं, आ गए जैसे हो वैसे ही अपना लो, उसी में सबका कल्याण है। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, तो बेड़ा पार हो जाए। ये गठरी आप संभालो, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, बढ़िया भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में बारी बारी से अपने समस्त पटरानियों को भगवान कहते हैं प्रणाम करो। सभी पटरानियां भगवान को प्रणाम करने सुदामा जी के पास आई। सबसे पहले मैया रुक्मिणी गई। सुदामा जी ने बोला अखंड सौभाग्यवती भव।